हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप कक्षा 8 गणित की 11वें चैप्टर सीधा और प्रतिलोम समानुपात इसका पूरा परिचय सीखेंगे। यानी इस चैप्टर में मैं आपको सरल भाषा में सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। ऑलराइट, देखो माय डियर, सबसे पहले तो मैं आपको ये टॉपिक समझा देता हूँ कि ये है क्या सीधा और प्रतिलोम समानुपात। ये मैं पहले शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ क्या है, उसके बाद फिर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। देखिए, मान लीजिए कि दो चीज़ें हैं, एक x है, दूसरा y है। अगर इसके बढ़ने से ये भी बढ़ता है तो ये सीधा समानुपात है। यानी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ती है तो सीधा समानुपात है, और एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होती है तो वो प्रतिलोम समानुपात हो गया। कैसे और ये चीज़ क्या है ये देखो। तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण लेता हूँ। आप दुकान में गए पेन खरीदने के लिए और आपने पेन खरीदे, तो देखो एक तो है पेन की संख्या और दूसरा है कुल पैसे जो आपने दिए, कुल मूल्य उनका, कुल कीमत। तो अब आप ये सोचो कि जितने पेन ज़्यादा होंगे उतने ही आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे ना। यानी अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। मान लीजिए एक पेन आता है 10 रुपये का, 2 पेन 20 रुपये के आएंगे, 5 पेन 50 रुपये के आएंगे। तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भी बढ़ रहा है। तो ये हो गया सीधा समानुपात। ये जो यहाँ पर सीधा लिखा है ये सीधा समानुपात ये हो गया है। अब दूसरी सिचुएशन देखो। मान लीजिए कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। मान लो अपने घर से आप स्कूल जा रहे हैं, आपको कोई रास्ता चलना है। अब देखो, एक तो है चाल, जिस चाल से आप चल रहे हैं, और दूसरा है समय, जो समय आपको लगता है घर से स्कूल पहुंचने में। ये आपका घर है, हाउस, और ये आपका स्कूल है। अब आप खुद सोचो कि जैसे जैसे आप चाल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे समय उसमें कम लगेगा ना। भाई जैसे आप चाल बढ़ाएंगे, आप तेज़ चलेंगे तो समय कम लगेगा स्कूल पहुंचने में, आप जल्दी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ कम हो रही है। तो यहाँ पर चाल और समय में जो इसमें संबंध है वो है प्रतिलोम समानुपात। तो इस समानुपात का नाम है प्रतिलोम समानुपात। मान लीजिए कि आपकी जो चाल है ये है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है आपकी, और आपको पहुंचने में मान लीजिए 30 मिनट लगते हैं। यहीं पे अगर आप चाल को बढ़ा देंगे और 15 कर देंगे तो जो समय आपको लगेगा इस बारी कम लगेगा। मान लो 20 लगेगा, 20 मिनट। आप चाल को और बढ़ाते हैं तो समय आपको और कम लगेगा, 15 मिनट। तो जैसे जैसे देखो एग्जैक्ट कितना टाइम होगा, क्या हिसाब होगा, वो समय आपको बाद में समझाऊंगा। पहले मैं आपको ये टॉपिक का नाम समझा रहा हूँ कि ये है क्या। तो अब आपने देखा कि ये तो बढ़ रहा है लेकिन ये चीज़ कम हो रही है, तो ये प्रतिलोम समानुपात हो गया। एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ प्रतिलोम समानुपात का ही। देखो, मान लीजिए कि आपने कुछ काम करवाना है, कुछ आपके पास एक खेत है, उस खेत में कुछ काम करवाना है। तो काम करने के लिए आपको मज़दूरों की संख्या चाहिए और काम को ख़त्म करने में कुछ दिन भी लगेंगे। अब आप सोचो, जैसे जैसे आप मज़दूरों की संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे दिनों की संख्या तो कम होगी ना। भाई आपके पास 4 मज़दूर हैं और वो काम को 5 दिन में ख़त्म करते हैं। यहीं आप मज़दूरों की संख्या को 10 कर देंगे तो काम 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। आप 20 मज़दूर कर दे, काम 1 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना भाई, जितने लोग आप बढ़ाएंगे, यहाँ पे मज़दूरों को बढ़ाएंगे तो उतना ही कम दिन लगेगा, जल्दी काम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो इन दोनों में संबंध है वो प्रतिलोम का संबंध है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर का जो नाम है सीधा और प्रतिलोम समानुपात, यह आपको समझ आ चुका होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे संबंधित क्वेश्चंस कैसे करते हैं, इनमें क्या फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीधा समानुपात। तो सीधा समानुपात का दूसरा नाम प्रत्यक्ष समानुपात भी है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो उससे तो दूसरी चीज़ भी बढ़नी चाहिए। यानी एक चर अगर बढ़ता है तो दूसरा चर भी अगर बढ़े
तो वो सीधा समानुपात हो गया। ये मैंने आपको अभी समझाया था। तो यहाँ पर होता क्या है कि इनमें अनुपात हमेशा एक जैसा रहता है। जैसे यहाँ पर आप ये टेबल देख सकते हैं, पेन की संख्या को मैंने x नाम दिया है और कुल जो पैसे आपको देने पड़े उन पेन के लिए उसको मैंने y नाम दिया है। तो x पेन की संख्या होगी और y रुपये आपने दिए। तो मान लीजिए कि एक पेन आता है 6 रुपये का, 2 पेन आते हैं 12 रुपये के, 5 पेन 30 रुपये के, 8 48 के, और मान लो आपके पास एक सारणी दी है और आपको ये पूछा गया है कि इसमें किस तरह का समानुपात है, सीधा समानुपात है या प्रतिलोम समानुपात है, आप बताइए, कैसे बताएंगे आप। तो देखो माय डियर, ध्यान से, यहाँ पर जो ऊपर वाले हैं उनको आप लेंगे x, और ये क्या है, ये पेन की संख्या है भाई, एक पेन 6 रुपये का, 2 पेन 12 रुपये का। जो नीचे वाले हैं इनको लेंगे y। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पहले वाला होगा ये x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, इनके नाम हैं, ठीक है ना। ये इनको हम x1 नाम दे देंगे, ये x2 है, ये x3 है, x4 है। ये लिखने की ज़रूरत है नहीं वैसे, बस मैं आपकी सुविधा के लिए आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसी प्रकार से इनको y नाम देते हैं। तो जो पहला वाला है यानी x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, x1 की जो संगत है उसको y1 नाम दे दिया, इसे y2, ये y3 है, ये y4 है और ये y5 है। इस तरह से नाम इन्हें दे दिया है। प्रश्न क्या था, मैंने क्या पूछा था कि सिद्ध कीजिए कि ये सीधा समानुपात है, या आपसे पूछा जाए कि क्या ये सीधा समानुपात है, आप कैसे पता करेंगे। तो सीधे समानुपात में क्या होता है, जब भी हमारे पास सीधा समानुपात होता है उस अवस्था में, उस केस में इनका अनुपात एक जैसा रहता है। यानी x1 बटे y1 ये बराबर होगा x2 बटे y2, ये बराबर होगा x3 बटे y3, ये x4 बटे y4 और इसी तरह से x5 बटे y5। ये अनुपात इनका बराबर होता है। तो अगर आपके पास ऐसी परिस्थिति है तो सीधा समानुपात होगा। तो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे कि x1 बटे y1 क्या है। तो x1 ये 1 है और y1 क्या है, 6 है। तो 1 बटे 6 तो ये सीधा आ गया, है ना। दूसरा देखो x2 बटे y2, x2 2 है और y2 12 है ना। अगर हम इसे 2 से काटें, 2 एकम 2 और 2 छके 12, 1 बटे 6 आ गया। इसी तरह से हम लिखेंगे x3 बटे y3 और ये हो जाएगा 5 बटे 30। इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 छके 30, ये क्या आया, 1 बटे 6, है ना। तो फिर एक जैसा आ गया। इसी प्रकार से इसे भी करना है और इसे भी करना है, सबको करना पड़ता है, ये ध्यान रखना। तो ठीक है, ये आप कर लेना। तो हम लिखेंगे कि चूंकि सब बराबर हैं, चूंकि x1 बटे y1 बराबर है x2 बटे y2 के, ये बराबर है x3 बटे y3 के, ये बराबर है x4 बटे y4 के, x5 बटे y5 के। ये सब चूंकि सभी बराबर हैं इसीलिए यह एक सीधा समानुपात है। तो ये समझ आ गया। ऐसे करके आप लिखेंगे कि ये सीधा समानुपात है, ये सिद्ध हो चुका है। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मान लो कि यहाँ पे 48 नहीं है, यहाँ पे 48 की जगह पे उन्होंने क्वेश्चन में 50 लिख दिया। अब बताओ ये किस तरह का अनुपात है। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, आपने देखा कि अरे ये 1 बटे 6 आ रहा है, ये भी 1 बटे 6 आ रहा है, ये भी 1 बटे 6 आ रहा है, और फिर आप कहीं इनको बराबर करके नहीं लिख दो। बट नहीं, जैसे मैंने कहा सभी देखने पड़ते हैं। सभी का मतलब मैंने x4 बटे y4 लिखा नहीं है, लेकिन वो भी हमें देखना पड़ता है, ठीक है ना। पीछे तो मैंने लिखा नहीं था वो, क्योंकि मुझे पता था कि उसने एक जैसा ही आना है, लेकिन अब नहीं आएगा एक जैसा, क्योंकि अब ये 8 बटे 50 हो चुका है। 2 से कटेगा ये, तो ये 4 बटे 25 आ जाएगा, और इसके बाद नहीं कट रहा है, इसके बाद नहीं कट रहा है। समझ गए ना आप, 8 बटे 50। आगे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने क्या देखा
कि भाई 3 तो बराबर आ रहे हैं लेकिन चौथा वाला बराबर नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर ये लिख देंगे ऐसा कि भाई ये तो ठीक है बराबर है बट ये बराबर नहीं है, तो यह सीधा समानुपात नहीं है। इस अवस्था में नहीं है जहां पर ये बराबर नहीं है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर अगर सीधा नहीं है तो फिर प्रतिलोम हो गया ना? ऐसा नहीं होता है भाई। अगर मान लो कि देखो सम और विषम संख्या तो आपको पता होगा कि क्या होती हैं। अब आप ये कहोगे कि जो संख्या सम है वो संख्या विषम नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है, और जो संख्या विषम होगी वो सम नहीं होगी, ये तो ठीक है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि वो संख्या ना सम हो ना विषम हो। भाई अगर मैं 1.5 की बात करूं तो ये ना सम है और ना विषम है, तो ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं कि कोई संख्या अगर सम नहीं है तो पक्का विषम होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये मैं आपको समझा रहा था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर जो यहाँ पे मैंने कट कर दिया तो आप ये कहोगे कि अच्छा ये सीधा नहीं है तो फिर तो ये प्रतिलोम हो गया। नहीं, ये प्रतिलोम भी नहीं है, क्योंकि प्रतिलोम की अलग शर्त होती है और वो शर्त भी ये पूरी नहीं करता है। वो अभी आप बाद में सीख जाएंगे कि वो क्या है। लेकिन जब ये बराबर नहीं आ रहा है आप सीधा लिखोगे कि ये सीधा समानुपात नहीं है। भाई 3 बराबर आ गए लेकिन सबको आना चाहिए बराबर, तो ये सीधा समानुपात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसी में ही एक और चीज़ है, एक और क्वेश्चन आपके पास आता है। ओके, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके पास कि यदि x और y में सीधा समानुपात है तो रिक्त स्थान भरिए। हमें ये भरने हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। ओके, तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है ये क्वेश्चन। इसमें देखो हमेशा आपके पास एक चीज़ तो पूरी दी होगी, मतलब x और y दोनों दिया होगा, तो यहाँ पर x और y दोनों ही दिया है। यहाँ x निकालना है, यहाँ y निकालना है, यहाँ y निकालना है, यहाँ x निकालना है। मैंने बताया था ना, ऊपर वाली लाइन x है, नीचे वाली y है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा x और y होंगे, हो सकता है ये p और q भी हो सकता है ये s और t भी हो सकता है, बट ज़्यादातर आपको 99% टाइम आपको x और y मिलेगा यहाँ पर। तो हमें ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, ये 4 चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर इसको क्या नाम देंगे, तो ध्यान रखना ये x1 है, ये x2 है, ये x3, x4, x5, y1, y2, y3, y4, y5। तो ये x2 है, हमने x2 ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या है, ये क्या है, y1, y2, y3। तो ये x3 है, ये y3 है, x3 दिया है, y3 हमें निकालना है। यहाँ पर y4 हमें निकालना है और यहाँ पर x5 हमें निकालना है ना, x1, x2, x3, x4, x5, ये इनके नाम है, आप ये समझ लो। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सीधा समानुपात में हमारे पास ये समझ लो कि ये फॉर्मूला है। ठीक है, हो सकता है कि आप फॉर्मूले के रूप में केवल इतना ही आप पढ़ें कि ये है x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2, हो सकता है आप इतना ही पढ़ें, लेकिन आप ज़रूरत पड़ने पर x1 बटे y1 बराबर x3 बटे y3 भी ले सकते हैं, x1 बटे y1 बराबर x5 बटे y5 ले सकते हैं, x2 बटे y2 बराबर x4 बटे y4 ले सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है ना, तो बट ये अनुपात बराबर होता है, ये ध्यान में रखना। ओके, तो बस अब क्वेश्चन तो बड़ा आसान हो गया है ये। यहाँ पर देखो, तो हम ये लिखेंगे कि चूंकि सीधे समानुपात में क्या होता है, x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2, है ना। हम लिखेंगे कि चूंकि x और y में सीधा समानुपात है, इसीलिए x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। ठीक है, इस तरह से। और अब यहाँ पर आराम से हम वैल्यू रख देंगे, x1 ये है, y1 ये है, तो यहाँ पे 1/6 लिखेंगे हम, है ना। मतलब दिस अपॉन दिस, ये बटे ये बराबर ये बटे ये बराबर ये बटे ये बराबर ये बटे ये बराबर ये बटे ये, ऐसा होता है। सीधी बात ये है। तो ये बटे ये ठीक है, बराबर लिख देंगे हम ये बटे ये, यानी x2 बटे 12, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई और इसका वैसे
ये लिखने में ज़्यादा आसान रहेगा कि इसको आप पहले लिख दो और 12 बाद में लिखो। लेकिन अगर आप पहले 12 लिखते हो फिर ये बाद में लिखते हो, बात एक ही है, ओके। और x2 हो जाएगा, देखो ये 6 नीचे जाएगा तो 12/6 हो जाएगा। ये 6 दूने 12 कट के कितना आया 2, और ये हमारा आंसर आ गया है। यानी यहाँ पर जो रिक्त स्थान है यहाँ पर आएगा 2, ओके। मैं रेड से भर देता हूँ ये। अब हमने y3 ज्ञात करना है, तो अब हम क्या लेंगे, x1 देखो ये बटे ये बराबर ये बटे ये लेंगे, क्योंकि ये तो दोनों दिए हैं, और ये बराबर ये लेंगे हम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x1/y1 इज इक्वल टू x3/y3। चूँकि ये और x1/y1 यानी 1/6 बराबर 5 और ये तो हमें ज्ञात करना है y3, ओके। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ गुणा इसका यहाँ गुणा, y3 का यहाँ गुणा करेंगे तो बस y3 आएगा, सीधी बात है। और इसका यहाँ गुणा करेंगे तो 6×5 = 30 आ जाएगा, और ये हमारा y3 निकल चुका है। अब y4 कैसे निकलेगा, फिर ये बटे ये बराबर ये बटे ये आराम से निकल जाएगा, और ऐसे ही ये भी निकल जाएगा x5, ओके। तो यहाँ पर आपको y4 और x5 इनका मान ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में लिखना है, और जो सही आंसर लिखेगा मैं आपका आंसर चेक करूँगा, उसको हार्ट दे दूँगा ताकि बाकी लोग समझ पाएँ कि सही आंसर क्या है। तो ये हो गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके पास। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आपके पास इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि 15 लोग 60 मोमबत्तियाँ बनाते हैं तो 20 लोग कितनी मोमबत्तियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर चर हैं, ठीक है, 2 चीज़ें हैं। एक तो है लोगों की संख्या और दूसरा है मोमबत्तियों की संख्या। माना लोगों की संख्या x और मोमबत्तियों की संख्या y है, ऐसा हम लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने ये लिखा। अब देखो पहले कितने लोग थे, x1 बराबर जो लोगों की संख्या है, पहले 15 लोग थे, वो कितनी मोमबत्तियाँ बनाते हैं, 60 मोमबत्तियाँ बनाते हैं। अब कितने लोग हैं, अब 20 लोग हैं। अब कितनी मोमबत्तियाँ बनाते हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो x हमने लिया था लोगों की संख्या, तो पहले 15 लोग थे, बाद में 20 लोग हो गए। मोमबत्तियाँ कितनी, पहले 60 मोमबत्तियाँ थी, और अब कितनी मोमबत्तियाँ बनती हैं वो हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन आपको सिंपल समझ आ गया। अब आगे बढ़ने से माय डियर आपको ये समझना है कि ये सीधा प्रतिलोम है या ये सीधा समानुपात है या प्रतिलोम समानुपात है, क्योंकि अभी तक जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको वो सीधे समानुपात से कराए हैं। प्रतिलोम बस मैंने आपको समझाया था कि क्या है। अब आप सोचो, ध्यान से सोचो। यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि जब एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ती है तो उसमें सीधा समानुपात होता है। तो एक चीज़ का मतलब लोगों की संख्या और दूसरी है मोमबत्तियों की संख्या। अब सोचो कि 15 लोग अगर 60 मोमबत्तियाँ बनाते हैं तो 20 लोग ज़्यादा बनाएंगे या कम बनाएंगे। मतलब लोगों की संख्या तो यहाँ पर बढ़ रही है, पहले 15 थी अब 20 थी। मोमबत्तियों की संख्या बढ़ेगी या कम होगी, सोचो ज़रा सोचो। 5 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। मोमबत्तियों की संख्या भी बढ़ेगी भाई, ज़्यादा लोग आपने लगा दिए हैं काम पर तो ज़्यादा काम होगा, मोमबत्तियाँ अब ज़्यादा बनेंगी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। देखो मैं इतना समय इस पर इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स को यहीं पर होती है, तो इस बात को इसलिए मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, x बढ़ रहा है ना, लोगों की संख्या बढ़ रही है, मोमबत्ती की संख्या भी बढ़ेगी, तो ये सीधा समानुपात है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पर सीधा समानुपात है इसीलिए अब सीधे समानुपात में क्या होता है, x1/y1 बराबर x2/y2। और अब वैल्यूज पुट कर दो, x1 है 15, y1 है 60,
x2 है 20 और y2 हमें निकालना है। देखो यहाँ पर जहाँ पे कटता है ना, काट लेना चाहिए। 15 से कट रहा है, 15 कम 15, 15 चौको 60। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका यहाँ गुणा कर दो, इसका यहाँ गुणा कर दो। देखो अगर आप काटते नहीं भी तो भी क्वेश्चन का आंसर आ जाता, ठीक है, ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। तो y2 बराबर 20 चौको 80 और ये हमारा आंसर आ गया है। यानी अगर 15 लोग 60 मोमबत्तियाँ बनाते हैं तो 20 लोग 80 मोमबत्तियाँ बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से ऐसे प्रश्नों को किया जाता है जिनमें सीधा समानुपात होता है। अब माय डियर मैं आपको समझाता हूँ कि प्रतिलोम समानुपात क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या है प्रॉपर वे में। तो यहाँ पर एक सारणी आप देखिए, तो ये प्रतिलोम समानुपात है और यहाँ पर एक सारणी दी है। ये श्रमिकों की संख्या है यानी मजदूरों की संख्या, और ये जितने दिनों में वो काम को ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमें ये बताना है कि यह प्रतिलोम समानुपात है कि नहीं है। तो देखो माय डियर, प्रतिलोम समानुपात में क्या होता है। प्रतिलोम समानुपात में देखो, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 y2 x3 y3 x4 y4 x5 y5 है ना। तो जब भी आपको ये लेना होगा यानी ये x2 है, y3 लेना होगा यानी ये है। तो क्या होता है कि इनका गुणा आपस में बराबर होता है। x1 y1 बराबर x2 y2 बराबर x3 y3 बराबर x4 y4 बराबर x5 y5, इस तरह से ये है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखना है, इनका गुणा एक जैसा होगा। अब आप यहाँ पर देखो, अगर आप इनका गुणा करोगे इसका गुणा इससे, तो कितना हुआ 5 6 के 30, 300। ये गुणा करोगे क्या आएगा 300। ये गुणा करोगे 15 दूनी 30, 300। ये भी गुणा करो 300, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये भी 300 आ रहा है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये प्रतिलोम समानुपात है, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है या आपको करना है तो आप किस तरह से करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे x1 y1, तो x1 है 5, y1 है 60, गुणा किया 300 आया, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो, बात एक ही है। x2 y2 बराबर 10 गुणा 30, गुणा किया 300 आया, ठीक है। फिर ऐसे ही x3 y3 है, यहाँ पे भी गुणा करेंगे तो 15 गुणा 20 और ये 300 आ जाएगा। ऐसे ही आप x4 y4 करेंगे, ऐसे ही x5 y5 करेंगे और हर बार 30 आएगा। तो आप फिर ये लिखेंगे कि चूंकि x1 y1 बराबर x2 y2 बराबर x3 y3 बराबर x4 y4 बराबर x5 y5 है ना, क्योंकि ये बराबर है इसीलिए यह प्रतिलोम समानुपात है। समझ गया ना। तो इस तरह से प्रतिलोम समानुपात, वैसे पहले मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया था, यहाँ पर मैं आपको डिटेल में क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आपने देखा जैसे जैसे एक संख्या बढ़ रही है उसी अनुपात में दूसरी संख्या कम हो रही है। तो ये एक प्रतिलोम समानुपात की निशानी है। बाकी आपको मैंने बता ही दिया कि इनको गुणा करके बराबर आता है। तो एक तो ये है कि हमें ये पहचानना है कि ये प्रतिलोम है कि नहीं है, ये तो हो गया। अब आपको पहचानना आ गया, इनका गुणा करेंगे, इनका गुणा करके एक जैसा आएगा। अब क्वेश्चन किस तरह से इसमें आते हैं, क्वेश्चन वही है। आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि किसी कार्य को करने में कुछ श्रमिक लगा रखे हैं और वो कुछ दिनों में कार्य को समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है ये हमें भरना है, ठीक है। ये हमें पता है कि यहाँ पे प्रतिलोम समानुपात है। तो हम ये जानते हैं कि फॉर्मूला इसमें क्या लगेगा। फॉर्मूला क्या है इसमें, ये वाला जो आपको ये दिख रहा है। तो करते हैं, यहाँ पर x1 और y1 ये दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये x1 होता है, ये x2 है, ये x3 है, x4 x5, इसी तरह से ये y1 y2 y3 y4 y5 ये है ना। तो ये तो दोनों दिए हुए हैं, x1 y1 दोनों दिए हुए हैं, अच्छी बात है। यहाँ पर हमारे पास y2 नहीं है, तो हमारे पास x2 है, y2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि चूंकि x1 y1 बराबर x2 y2 है, यही होता है ना प्रतिलोम समानुपात में।
तो क्या करेंगे, हम इनका आपस में गुणा करेंगे। 5 गुणा 60 बराबर 10 गुणा और y2, मतलब इनकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, मान रखेंगे जो यहाँ पर दिए हैं। अच्छा, आप चाहो तो 10 को नीचे अभी लेके आ जाओ, या पहले गुणा करो फिर लेके आओ, बात एक ही है। 0 से 0 कटा, 5 6 के 30 आ गया, और हमें मिल चुका है y2। तो y2 क्या है, 30 है। यानी किसी कार्य को 5 लोग अगर 60 दिन में करते हैं तो 10 लोग उसी कार्य को 30 दिन में करेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन है। अब अगर हमें ये निकालना है तो अगेन, अब तो आपको समझ आ गया होगा सारा कि x1 y1 हमारे पास दिए हैं और x3 हमें निकालना है, y3 भी दिया है। फॉर्मूला क्या कहता है कि x1 y1 बराबर x3 y3। 5 गुणा 60 बराबर x3 तो हमें निकालना है ना, और ये है 20, y3 यहाँ पर 20 है। अगेन क्या करेंगे, इसको नीचे लेके आओ। आप चाहो तो पहले गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके मन में आप सोच रहे होंगे सर पहले गुणा कर दें, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसमें उसके बाद कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब तक गुणा नहीं किया, अब देखो ये जैसे नीचे आ गया है, तो आप आराम से काट सकते हैं, काटने में बड़ा आसान रहता है। ये 0 से 0 गया, 2 3 6, इनका आपस में गुणा किया, 5 3 15 बराबर x3, और इस तरह से हमें x3 मिल चुका है। ठीक है, तो अब आप ये समझो कि देखो ये श्रमिकों की संख्या है ना, 5 लोग किसी काम को 60 दिन में करते हैं, उसी काम को अगर हमें 20 दिन में करवाना हो तो हमें कितने लोग चाहिए होंगे, हमें 15 लोग चाहिए होंगे, 15 श्रमिक चाहिए होंगे। इस तरह से ही है। अब आपने इसका मान जो कि यहाँ पर बनता है y4 और इसका मान जो कि बनता है x5, ये निकालना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है आंसर। ठीक है, ज़रूर लिखना आप। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हो, समझ रहे हो, तो ज़रूर ये सॉल्व करना क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना। एक क्वेश्चन मैं आपको अलग से समझाता हूँ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, किसी कार्य को 10 लोग 12 दिन में करते हैं तो उसी कार्य को 8 लोग कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम x और y को पहचानना होता है, x और y को लेना होता है। तो जो लोगों की संख्या है उनको x नाम दे देते हैं, जो दिनों की संख्या है उनको y नाम दे देते हैं। तो माना लोगों की संख्या या मजदूरों की संख्या x है और दिनों की संख्या y है। लोगों की संख्या x है तो x1 10 हो गया, y1 12 हो गया, 10 लोग 12 दिन में काम करते हैं। x2 ये 8 हो गया, तो 8 लोग उस काम को y2 कितने दिन में करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो पहचानना होता है। क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि ये सीधा समानुपात है या प्रतिलोम समानुपात है ना। तो आपको पता है दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं। सीधे समानुपात में क्या होता है, x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2 होता है, और प्रतिलोम वाले में क्या होता है, x1 y1 बराबर x2 y2। तो फॉर्मूले बिल्कुल अलग अलग हैं इनके, तो इसलिए पहचानना बिल्कुल हमें बिल्कुल अच्छे से पहचानना है। पहचानना एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इसका। तो अब आप खुद सोचिए कि किसी काम को 10 लोग अगर 8 दिन में करेंगे और हमने 10 लोग 12 दिन में करेंगे और लोग हमने कम कर दिए हैं, तो काम कम दिनों में ख़त्म होगा कि ज़्यादा दिनों में होगा। तो भाई अगर हम लोगों को कम कर देंगे, मज़दूर हमने कम कर दिए हैं, तो काम तो ज़्यादा दिनों में ख़त्म होगा ना फिर। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब हम एक चीज़ को कम करें तो दूसरी चीज़ बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है। तो चूंकि यहाँ पर एक प्रतिलोम समानुपात है, इसीलिए तो प्रतिलोम समानुपात में क्या होता है, x1 y1 बराबर x2 y2। बस ये पहचानना इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका क्वेश्चन का। और अब यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो x1 है 10, y1 है 12, x2 8 है और y2 हमें ज्ञात करना है।
तो ये हो गया 8 अगर नीचे आता है, ये है 4 से कटेगा, 4 दूने 8, 4 तियाँ 12 और 2 पंचे 10, इस तरह से कट जाएगा। आप चाहो तो पूरा गुणा कर दो, 120 आ जाएगा, 120 में 8 का भाग देंगे 15 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर भी 5 से 15 आ रहा है, तो y2 हो गया 15। यानी 8 लोग अगर हमने रखने हैं तो वो 15 दिन में काम को निपटाएंगे। ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को करते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में इस पूरे चैप्टर का एक आइडिया दे दिया है कि सीधा समानुपात क्या है, प्रतिलोम समानुपात क्या है, इनके क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। इसके बाद जो आने वाले वीडियोस हैं उसमें मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा और इस चैप्टर के जो उदाहरण है एग्जाम्पल वो भी मैं सॉल्व करूंगा। उनके वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।